ठीक है, हो गया। तो आप लोग जान गए कि बातचीत पाठ के बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट कहाँ के निवासी थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। बातचीत क्या है, तो निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है, तो आधुनिक युग के। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट किसके युग के निबंधकार है या किसके युग के लेखक है, तो भारतेंदु युग के। ठीक है, इतना हो गया था। ठीक है, हम आपको क्या बताए, देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले आप जो है लेखक के बारे में जान गए। ठीक है, अब आपको जानना है कि इस चैप्टर में आपको क्या कहते हैं। ठीक है, कि आज का युग जो है स्मार्ट वर्किंग का है, हार्ड वर्किंग का नहीं है। आप लाइन बाय लाइन किताब पढ़ते रह जाइएगा, कभी समझ नहीं पाइएगा। समझ में आया? अगर आपको जो है किताब पूरी समझना है तो उसको स्मार्ट वर्किंग करिए, हार्ड वर्किंग मत करिए। ठीक है, आप जो उसको पढ़ाई इतनी बढ़िया से करिए कि आपको लाइन बाय लाइन उस किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे? तो अब हम लोग चैप्टर पढ़े। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। सुनो, ठीक है, अब आप लोग समझिए। ठीक है, आपको क्या बताए कि चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आप उसके टॉपिक से याद करिए। इधर समझिए सबको। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि बातचीत निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखे, ठीक है, तो हम लोग को चैप्टर समझना है तो बातचीत जो है एक क्या है, निबंध है। बातचीत कौन सी एक निबंध है। और बातचीत निबंध में आप खुद सोचिए ना, बातचीत एक दूसरे से जो है बात किया जाता है वही ना बातचीत कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे से बात किया जाता है वही क्या कहलाता है, बातचीत कहलाता है। अब यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इसमें एक बातचीत पाठ में जो एक व्यंजनसन होते हैं और व्यंजनसन के अनुसार, ठीक है, बातचीत करने से रूप का साक्षात्कार होता है। रूप का क्या होता है, साक्षात्कार। ठीक है, यानी कि किसी बातचीत करने से किसी के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। अगर किसी से हम बात करते हैं तो उसका नेचर, उसका चरित्र, उसका बिहेवियर के बारे में पता चलता है। तो बातचीत करने से रूपों का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक है, और एडिशन के अनुसार याद रख लीजिएगा, किसके अनुसार, एडिशन के अनुसार। एडिशन कहते हैं कि असली बातचीत जो है दो व्यक्तियों के बीच होती है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच होता है। और 6 कानों में पड़ी बात राज नहीं रहता है। 6 कानों में पड़ी बात क्या नहीं रहता है, राज नहीं होता है। वो 6 कानों में पड़ी बात भेद जो है खुल जाता है। यह किसने कहे थे, एडिशन कहे थे। और जहाँ 4 गो, ठीक है, अशिक्षित लोग बात करते हैं उनके बात को हम लोग क्या कहते हैं, बतकही कहते हैं। या जहाँ 4 गो महिला बात करती है उनके बात को क्या कहते हैं, बतकही कहा जाता है। बस समझे? 4 गो महिला जहाँ बैठे रहेगी सब, वहाँ किसी ना किसी का बुराई होते रहेगा ना। तो इसलिए उनके बात को क्या कहते हैं, बतकही कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर समझिए, याद रख लीजिएगा, व्यंजनसन के अनुसार जो है बातचीत करने से रूपों का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक है, और एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है, 2 व्यक्तियों के बीच होता है। 6 कानों में पड़ी बात क्या नहीं रहता है, राज नहीं रहता है, वह भेद खुल जाता है। ठीक है, और जहाँ 4 गो अशिक्षित लोग बात करते हैं उनके बात को क्या कहते हैं, बतकही कहते हैं। जहाँ 4 गो महिला बात करते हैं उनके बात को क्या कहते हैं, बतकही कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए। ठीक है, कि बातचीत जो है उम्र के हिसाब से होता है। इस पाठ में आप पढ़िएगा कि बातचीत जो होता है उम्र के हिसाब से, ठीक है, बातचीत जो है हमेशा बदलते जाता है। ठीक है, कि आप देखिए ना, हम ही लोग जब थे तो बचपन में जब बातचीत करते थे लोग तो कितनी सामान्य बातचीत हुआ करते थे। गोली खेल बे, चिड़ै मारे चले के। तो यह हम लोग का बचपना का बातचीत था। थोड़ा सा हम लोग बड़े हुए, जब हम लोग माता पिता पढ़ने के लिए स्कूल भेजे तो वहाँ पर जब अपने यार दोस्त के साथ जाते थे लोग तो हम लोग क्या बातचीत करते थे, हमारी जगह यह छेकले रहिए हम आएम, है कि ना। जब और थोड़ा हम लोग बड़ा हुए तो जब हम लोग पढ़ने जाते थे लोग तो हम लोग यह बात करते थे कि
मतलब देखिए ना ठीनू, पोटी है ना, पोटी है वो ठीनू। जब और हम लोग बड़े हुए, हाई स्कूल में गए लोग 9वीं क्लास में, तो वहाँ पर गांव गांव से ना जाता सब लड़का लड़की जी, तो वहाँ पर हम लोग क्या बातचीत करते थे, कौन गांव की ही है बड़ा सुंदर है, ठीक है। जब और हम लोग बड़े हुए और आगे गए लोग, तो जब 10वीं क्लास में गए, तो पढ़ाई के पीरियड में वहाँ पर माहौल बन जाता है, हर किसी को एग्जाम देने का टेंशन हो जाता है। तो आप किस तरह पढ़े हैं, ठीक है, डेरा खोजे किस तरह चला जाए, वहाँ पर परीक्षा हम लोग कैसे दे, उम्र के हिसाब से बातचीत क्या होता है, बदल रहा है, ठीक है। जब हम लोग 10वीं पास करते हैं, इंटरमीडिएट में जाते हैं, और इंटरमीडिएट क्लास में जब यारी दोस्ती, 10वीं क्लास तक हम लोग साथ ही साथ पढ़ते हैं, इंटर क्लास में जाकर के हर दोस्त अलग अलग हो जाता है कि नहीं। आप लोग खुद लीजिए ना, इंटर क्लास में 10वीं जैसा साथ है का नहीं है, ठीक है। तो इंटर क्लास में जब मुलाकात होता है, तो हम लोग क्या बातचीत करते हैं, तुम्हारा नाम कहाँ लिखाया है कि ना, ठीक है, कहाँ पढ़ता है, कौन विषय से पढ़ रहा है, ठीक है। जब और हम लोग उच्च क्लास में इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करते हैं, जब वहाँ पर दोस्तों से भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो वहाँ पर हम लोग बातचीत क्या करते हैं, कोनो चीज़ में सेटिए नहीं, कोनो नौकरी उकरी भाई। और जब हम लोग बड़े होते हैं, बीए का पास करने के बाद जब दोस्तों से मुलाकात होती है, तो बातचीत क्या होता है, शादी ब्याह हो गए, ब्याह में ना पूछ नहीं आदमी वही देखिए ना, उम्र के हिसाब से बातचीत बदलते जा रहा है। जब और हम लोग बड़े होते हैं, तो जब दोस्तों से भेंट होता है, शादी ब्याह हो जाता है, जब यारी दोस्ती से भेंट होता है, तो हम लोग बातचीत क्या करेंगे, क्या हाल चाल है, परिवार के सब कोई ठीक ठाक है ना, कई गो बेटा बेटे भाई, अब यहाँ पर बातचीत ही होता है। अब और जब हम लोग बड़े होते हैं, उम्र और तगाजा पर जाता है, जब यारी दोस्ती से भेंट होता है, तब आप अपने बबुआ बबी केने पढ़ाते हैं, कौन स्कूल में नाम लिखवाए हैं, यह बात होता है। जब और हम लोग का उम्र बड़ा होता है और उम्र तगाजा पर जाता है, हम लोग बूढ़े अवस्था पर जाते हैं, जब वही यारी दोस्ती से भेंट होता है, तो क्या बातचीत होता है, अपन बबुआ के शादी करें हमारे बबी से, ठीक है। तो और जब हम लोग बड़े होते हैं, जब वही यारी दोस्ती से भेंट होता है, जब पत्तो आ जाती है, बेटा हो जाता है, पत्तो आ जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, जब भेंट होता है, तो देखिए ना हमारे पतोहिया खाई के ना दे ले ना जी, ठीक है। और मतलब देखिए ना, हमारा बेटा जो है बातें नहीं मानता है, यारी दोस्ती वही, लेकिन बातचीत अब देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। जब और हम लोग बड़े होते हैं, जब भेंट मुलाकात होता है यारी दोस्ती से, तो यही हम लोग घर परिवार की जो है बातें जो है समस्याएं सुनते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, वही क्या कहलाता है, बातचीत कहलाता है, ठीक है। तो बातचीत करने से ठीक है, व्यंजनसन के अनुसार रूपों का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है, 2 व्यक्तियों के बीच होता है, और 4 कानों में ठीक है पड़ी बात राज रहती है, और 6 कानों में पड़ी बात भेद खुल जाती है। और जहाँ अशिक्षित 4 गो अशिक्षित लोग जहाँ बात करते हैं, उनके बात को हम लोग क्या कहते हैं, बतकही कहते हैं। और जहाँ 4 गो महिला सब बात करती है, उनके बात को बतकही कहता है, क्योंकि वे किसी ना किसी का बुराई करते रहती है। फलनिया इसे पहनती है, वैसे चलती है, अरे वो कैसो पहनती है, कैसो चलती है, तुमको क्या करना है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो अब बातचीत चैप्टर से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, आपको क्या कहे कि आप जो है समझ के लिखिएगा। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत, हम कहेंगे कि बातचीत निबंध का, ठीक है, बातचीत निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो आप कैसे लिखिएगा, प्रस्तुत पाठ, ठीक है, बातचीत गद्य खंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि बातचीत करने से किसी व्यक्ति के बारे में पता चलती है, और इस पाठ में व्यंजनसन के अनुसार बताया जाता है कि बातचीत करने से रूपों का क्या होता है, साक्षात्कार होता है।
और इस पाठ में एडिशन के अनुसार बताते हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि असल बातचीत मात्र 2 व्यक्तियों के बीच होता है, 4 व्यक्तियों के बीच, 4 कानों के बीच होता है, और 6 कानों के बीच पड़ी बात राज राज नहीं रहती है, वह भेद खुल जाता है। और जहाँ 4 अशिक्षित लोग आपस में बात करते हैं, उनके बात को क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं, ठीक न। और बातचीत करने से एक दूसरे के गुणवत्ता का पता चलता है। यही बात जो है इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट जी क्या करते हैं? हम लोग को परिचय कराते हैं, हम लोग को बताते हैं। कहाँ के लोगों को बातचीत करने का कला सबसे उत्तम होता है? तो यूरोप के लोगों के पास। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कहाँ के लोगों के पास बातचीत करने का कला सबसे उत्तम होता है, तो कहाँ के लोग? यूरोप के लोगों के पास बातचीत करने का कला सबसे क्या है? उत्तम है, सबसे बढ़िया है। बस समझे? ठीक है। उनके पास बातचीत करने का एक मार्मिक ढंग होता है, ठीक न। आप देखे होंगे इस गांव समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है, लेकिन फिर भी इतना सुंदर ढंग से बात करता है कि लगता है कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति है। और कोई पढ़े लिखे आदमी होते हैं और इतना खराब तरीका से बात कर देते हैं। अब मान लीजिए हम जो है बड़े हैं, अब अपन से छोट लड़का को जा कहेंगे अरे, तो वो तो कह देगा का रे, तो बताइए कितना खराब लगेगा। तो जब आप खुद रिस्पेक्ट दूसरों को नहीं दीजिएगा तो कहाँ से रिस्पेक्ट देगा? तो कहीं ना कहीं बातचीत पाठ में बताया जाता है कि हमें अपने बातों पर संयम रखनी चाहिए, उसकी परख रखनी चाहिए, तो ही नो आप बातचीत के मार्मिक ढंग जानिएगा। बस समझे? वही इस पाठ में बताते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे जो इसको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, डेट्स ऑल, ठीक है।